student, hope you are all well. Today I am going to start the chapter 2, theory of quadratic equation. Exercise 2.1, question number 1 is that find the determinant of the following given quadratic equation. चैप्टर 1 ने आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें जो है था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास b² - 4ac, असल में वो जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो आपने यहाँ पे इन क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सिंपली आपने क्वेश्चन राइट किया 2x² + 3x - 1 = 0। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर 1 में भी आपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ए जो है ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ किया था। ए जो है हमारे पास 2 है, बी जो है वो 3 है और जो सी की वैल्यू वो -1 है। आपने वैल्यूज़ राइट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म राइट करनी है डिस्क इक्वल है b² - 4ac। वैल्यूज़ पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू पुट की, फिर सी की वैल्यू पुट की। माइनस माइनस प्लस के सिंबल में कन्वर्जन होगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 2 8 8 एज इट इज़। 9 में 8 ऐड किए तो 17, जो 17 हमारे पास आया है वो डिस्क्रिमिनेंट आया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं और सिमिलर आपने यही वर्क करना है बाकी 3 पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो आपने नेचर फाइंड करनी है, ये रूट्स की जो है वो नेचर निकालनी है। सेकंड नंबर पे आपने वेरिफिकेशन करनी है रिजल्ट की। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ नेचर ही फाइंड नहीं करनी। अगर आप सिर्फ नेचर फाइंड करके क्वेश्चन को वहाँ पे आप स्टॉप कर देते हो, यानी इनफ नहीं होगा वो आपके लिए। वेरिफिकेशन अगर आप छोड़ देते हो, आपसे कहा जाए तो यहाँ पे आपके मार्क्स की रिडक्शन होगी। तो आपने साथ साथ जो है मीन्स के आपको नेचर के साथ इसकी वेरिफिकेशन भी करनी होगी। नेचर के लिए आपके पास जो है वो 4 हैं हमारे पास पॉइंट्स, जिनको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। बेसिकली वो 4 पॉइंट्स क्या हैं, ये आपके पास ये 4 पॉइंट्स है। पेज नंबर है आपका 19। यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं और आंसर उसका वो >0 आता है तो आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट जो आएंगे वो हमारे पास हम डिसीजन में देंगे कि ये किस डिसीजन में बिलोंग कर रहे हैं, ये रैशनल आ रहे हैं और अनइक्वल आ रहे हैं। अगर >0 तो आंसर आए बट वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट लगाने से हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तो फिर हम डिसीजन देंगे कि रूट जो है वो रियल है और इक्वल है। और अगर लेस 0 का मतलब है कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है हमारे पास आंसर में, डिस्क्रिमिनेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो यानी वो 0 से लेस होगी, तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नेचर फाइंड करनी है और रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सिंपली आपने नेचर डिस्क्रिमिनेंट लगाना है तो नेचर फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया x² - 23x + 120 = 0। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू -23 है और सी की वैल्यू जो है वो 120 है। डिस्क का फार्मूला अप्लाई किया b² - 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू राइट की स्क्वायर एज इट इज़ माइनस में, फिर यहाँ पे 4 1 ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू 120। 23 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 529 होगा। 4 को मल्टीप्लाई किया 120 से 480, 529 में से 480 माइनस किया तो आंसर जो आया वो 49 आया। अब जो 49 है वो >0 है, तो >0 मीन्स, और 49 परफेक्ट स्क्वायर भी है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 7 का। तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी आया है और आंसर >0 भी आया है, तो हम डिसीजन देंगे देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड, तो रूट जो आए हैं वो हमारे पास आ गए हैं रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो ये इनफ नहीं होगा, आपसे अगर वेरिफिकेशन मांगी है तो यहाँ पे आपके मार्क्स की रिडक्शन हो सकती है। मीन्स अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा अगर आप यहाँ तक उसको सोल्व आउट करते हो। वेरिफिकेशन में आपने सिंपल इक्वेशन को राइट करना है। इक्वेशन राइट करने के बाद देखनी है पॉसिबिलिटी क्या है। अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और अगर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। 120, अगर 120 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 120। अब फैक्टर जो है वो 15 और 8 है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है। 15 में 8 है, 120 15 और 18 के फैक्टर हैं इसके, और 15 में 8 ऐड करें तो माइनस का 23 आता है। दोनों फैक्टर माइनस के लेंगे। सिंपल आपने फैक्टराइजेशन की है। यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर आया x - 15 और दूसरा फैक्टर आया x - 8। दोनों को इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू यहाँ से 15 आई है और यहाँ से 8। वही जो आपने ऊपर डिसीजन राइट किया है कि x की वैल्यू राइट करने के बाद आपने कह देना है रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं। इसके भी आपने सिंपल डिस्क लगा के नेचर
का डिसीजन देना है और बाद में आपने वेरिफिकेशन कर देनी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, के की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सप्रेशन आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको जो कंडीशन दी गई है वो अप्लाई करनी है। सिंपल आपने वैल्यू जो है वो इक्वेशन को यहाँ पे राइट किया है, के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये आपने इक्वेशन राइट की है। यहाँ पे आपने बता देना है कि ए हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी क्या है। डिस्क में वैल्यूज़ राइट की हैं, बी स्केयर माइनस 4 में ए सी में बी की जगह वैल्यू जो है वो 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्केयर है माइनस 4, ए की वैल्यू के स्केयर और सी की वैल्यू जो है वो 4 है। और यहाँ पे 2 का स्केयर अप्लाई करेंगे तो 4 होगा, के प्लस 1 पे होल का स्केयर एज इट इज़ आपने रहने देना है। यहाँ 4 4 16 के स्केयर, यहाँ से 4 एज इट इज़, के प्लस 1 है, ए प्लस बी का होल स्केयर, फार्मूला अप्लाई करें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस 16 के स्केयर एज इट इज़। अब 4 को अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं, 4 के स्केयर हो जाएगा प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 8 और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे आपने देख लेने हैं जो सिमिलर हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको डिडक्ट कर देना। 4 के स्केयर में से माइनस 16 के स्केयर माइनस किया तो माइनस 12 के स्केयर प्लस 8 के प्लस 4 हमारे पास जो है वो आंसर है। अब आपने यहाँ पे कंडीशन राइट करनी है। सो गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्केयर, देयरफॉर डिस्क विल बी इक्वल टू 0। परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में डिस्क जो है वो इक्वल होगी और इक्वल होने की सूरत में हम 0 के इक्वल रखेंगे। आपने डिस्क का जो आंसर है वो इक्वल टू 0 रखा, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल रखी है। यहाँ से असल में हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले तो रह गया हमारे पास जो टर्म है 3 के स्केयर माइनस 2 के माइनस 1। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड पे कन्वर्जन होने के बाद हमारे पास जो हो जाएगा वो 0 में चला जाएगा। 3 के स्केयर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल है 0। अब यहाँ पे 3